हिंद दोस्तों, एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डीपली क्वेश्चन के साथ उसके एक्सप्लेनेशन को दिया गया है। यहाँ पे हम उत्तराखंड जीके की इम्पोर्टेंट 200 क्वेश्चनों को कवर करेंगे, जिसका ये 6वां पार्ट है। लगभग 1200 क्वेश्चनों को हम यहाँ तक कवर कर देंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम पटवारी वीडियो ठीक है, या यूके एसएससी यूके पीएससी की जो अन्य भर्तियाँ हैं 2025-26 की, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। भाई, सुमेलित करने के लिए तो हम यहाँ बैठे हैं अपन लोग, नहीं तो काहे के लिए बैठे हैं। दोस्तों, सुमेलित पहला है लाइकेन पार्क। लाइकेन पार्क आपके कहाँ पे है? मुनस्यारी में स्थित है। ठीक है, टुंड्रा वनों के टुंड्रा प्रकार के अंतर्गत आता है। तो 4 जिम्नोस्पर्म पार्क। जिम्नोस्पर्म पार्क कहाँ है? बौखनाग, उत्तर काशी में। बौखनाग मैंने जानबूझ के लिखा है क्योंकि हर किसी ने उत्तर काशी याद किया होगा। सिलकारा जो सुरंग है उसी के समीप ये बनाया गया है, बौखनाग के समीप। ठीक है। 3 मॉस पार्क। दोस्तों, मॉस पार्क कहाँ है? आपके खुरपाताल नैनीताल में स्थित है। अगर जिसने नैनीताल पढ़ा है खाली तो वो भी याद रख ले, खुरपाताल। ठीक है, पेपर में फंसाने के लिए एक शब्द बहुत होता है। और पॉम गार्डन या पॉम पार्क कहाँ है? आपका पॉम पार्क, वो आपके हल्द्वानी में स्थित है। तो क्या सीरीज बनी? 4, 3, 2 और 1 किस में है? ऑप्शन सी में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अपन लोग विचार ही तो कर रहे हैं। कथन 1, टिहरी में पुलिस विभाग की स्थापना प्रताप शाह के कार्यकाल में हुई थी। दोस्तों, पहली चीज़ कि टिहरी में पुलिस विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई? तो बिल्कुल सही है, प्रताप शाह के कार्यकाल में हुई थी। कारण बोल रहा है, इसका कारण क्या है कि भारत में पुलिस सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। पहली चीज़ तुम्हें तो ये पता होना चाहिए कि भारत की पुलिस सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है या नहीं कहा जाता है? बिल्कुल कहा जाता है। ठीक है। किस पुलिस एक्ट के तहत? 1793 के अमेंडमेंट एक्ट जो बना था उसके तहत भारत में पुलिस सेवा की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये भी सही है। लेकिन इस प्रताप शाह के कार्यकाल में इसलिए थोड़ी इसकी शुरुआत हुई थी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है। ठीक है। कथन ए और आर तो सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ये व्याख्या करता है नहीं करता, ये समझना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन, भारत का वह एकमात्र राज्य जो अपना स्थापना दिवस एक दिन व बिहार का स्थापना दिवस 8 दिन तक मनाता है। दोस्तों, ये इमोजी पे ध्यान दे दो, मूड फ्रेश कर लो। क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, कुछ भी बन सकता है। तो दोस्तों, भारत का वो कौन राज्य है जो अपना स्थापना दिवस एक दिन और दूसरे राज्य का स्थापना दिवस 8 दिनों तक मनाते हैं? तो वो अपना प्यारा उत्तराखंड है। कौन है? अपना प्यारा उत्तराखंड है, कि जो अपना स्थापना दिवस केवल एक दिन और बिहार का स्थापना दिवस 8 दिनों तक मनाता है। ठीक है। और बिहार अपना जो स्थापना दिवस है, उत्तराखंड का स्थापना दिवस 9 नवंबर 2000 को बना था अपना उत्तराखंड। ठीक है, कब बना? 9 नवंबर 2000 को। जबकि इसका नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कब किया गया? 1 जनवरी 2007 को किया गया। ठीक है। देश के प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम? मनमोहन सिंह जी थे, स्वर्गीय मनमोहन सिंह। और देश के राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम थे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें याद रखना। जबकि बिहार अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 22 मार्च को मनाता है बिहार अपना स्थापना दिवस। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कैंपबेल ने किस टिहरी शासक के संबंध में कहा? डॉट डॉट के समान शासक मैंने संपूर्ण भारत में नहीं देखा। दोस्तों, जो किस टिहरी शासक के संबंध में लॉर्ड कैंपबेल के वक्तव्य थे कि मैंने डॉट डॉट के समान शासक संपूर्ण उत्तराखंड में नहीं देखा, तो वो कहा था कीर्ति शाह के संबंध में। किसके? कीर्ति शाह के संबंध में कहा था। अब अगर हम कीर्ति शाह की बात करें तो दोस्तों, कीर्ति शाह टिहरी रियासत के कौन से शासक थे? चौथे शासक थे। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बोलूं कीर्ति शाह का योगदान टिहरी रियासत में कौन कौन क्या क्या है, तो इन्होंने एक तो हिवैट संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी। अगर पूछे हिवैट संस्कृत पाठशाला की स्थापना किसने की, तो कीर्ति शाह ने की। ठीक है। टिहरी में नगर पालिकाओं की स्थापना या शुरुआत किसने की थी, तो वो भी किसने की थी? कीर्ति शाह के द्वारा की गई थी। राज ऋषि के नाम से किसको जाना जाता है? वो भी कीर्ति शाह को जाना जाता है। कुष्ठ रोग आश्रम की शुरुआत किसने की थी? वो भी किसने की थी? आपके कीर्ति शाह ने की थी।
अगला क्वेश्चन, चैतोल पर्व के संबंध में असत्य है। असत्य याद रखना, चैतोल पर्व के संबंध में असत्य है। चैतोल पर्व, ठीक है, क्या बोला, चैतोल पर्व के संबंध में असत्य है। तो दोस्तों चैतोल पर्व चैत माह की सप्तमी को मनाया जाता है, पहला ही असत्य है, क्योंकि जो चैतोल पर्व है चैत माह की अष्टमी को मनाया जाता है। यह हर दूसरे या तीसरे वर्ष में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है ये तो। चैतोल पर्व पर देवल समेत देवता की पूजा अर्चना की जाती है, ये भी सही है। देवल समेत देवता को शिव का अंश माना जाता है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, सेम मुखीम के 7 मंदिरों का निर्माण करवाया था। दोस्तों जो सेम मुखीम मंदिर है, सेम मुखीम मंदिर आपका कहाँ पे है, टिहरी जनपद में स्थित है। किस जनपद में है, टिहरी में। तो सेम मुखीम के 7 मंदिरों का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों वो कराया था गोंगू रमोला ने। किसने कराया था, गोंगू रमोला के द्वारा सेम मुखीम के 7 मंदिरों का निर्माण किया गया था। दोस्तों जो उत्तराखंड में 52 गढ़ थे, उन गढ़ों में से एक चीज़ याद रखो कि एक गढ़ था मोलिया गढ़, या मोलिया का रमोला गढ़ बोलो, रमोला गढ़। उसका गढ़पति था गोंगू रमोला और इसके 2 बेटे थे सिद्धवा और बिधवा। ठीक है, तो गोंगू रमोला के द्वारा ही सेम मुखीम के 7 मंदिरों का निर्माण किया गया था। ये किस वंश के शासक थे, तो चौहान वंशीय शासक थे। और अगर कभी पूछे सेम मुखीम मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो नागराज देवता को समर्पित है। किसको, नागराज देवता को समर्पित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। फिर से सुमेलित करने के लिए आ रखा कीर्ति विलास। दोस्तों जो कीर्ति विलास रचना है वो सदानंद डबराल की रचना है 4। फतेह प्रकाश ग्रंथ भूषण कवि का है 3। वृत्त विचार ग्रंथ किसका है, सुखदेव का है 2। और गढ़वाल भूगोल किसकी रचना है, हरिदत्त शास्त्री की रचना है 1। तो 4 3 2 1। देखो कीर्ति विलास सदानंद डबराल, फतेह प्रकाश ग्रंथ भूषण कवि, वृत्त विचार ग्रंथ सुखदेव और गढ़वाल भूगोल हरिदत्त शास्त्री की रचना है। तो 4 3 2 1 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विकेट बंदोबस्त में पर्वतीय भूमि को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया। दोस्तों जो विकेट बंदोबस्त था उसमें पर्वतीय भूमि को कितने भागों में बांटा गया था, तो 5 भागों में बांटा गया था, ऑप्शन बी। विकेट बंदोबस्त अगर पूछे कब हुआ था, तो 1863 से 73 के बीच हुआ था। उत्तराखंड का एकमात्र बंदोबस्त है या प्रथम भूमि बंदोबस्त है जिसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया था। ठीक है दोस्तों, इस भूमि बंदोबस्त को 5 भागों में बोला मैंने, तो कौन कौन से वो 5 भाग थे। पहला था तालाब भूमि, कौन सी, तालाब भूमि। दूसरी थी उपराव भूमि, तालाब भूमि उपराव भूमि। तीसरी थी उपराव दोयम भूमि, उपराव दोयम भूमि। चौथा प्रकार कौन था, इजराइन भूमि, इजराइन भूमि। और 5वां जो प्रकार था दोस्तों कटिल भूमि या कांटिल भूमि, कांटिल भूमि। तो ये 5 प्रकार याद रखो। पूछ सकता है कि निम्न में से विकेट बंदोबस्त में उत्तराखंड की भूमि को निम्न में से किस भाग में नहीं बांटा गया था या किस भाग में बांटा गया था, इसलिए ये आपको याद रहने चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। संस्कृत साहित्य व कला परिषद की स्थापना 2004 में हुई। बिल्कुल सर, 2004 में अगर पूछा जाए संस्कृत साहित्य और कला परिषद की स्थापना कब हुई, तो सीधी सी बात है भाई साहब 2004 में हुई। और संस्कृत साहित्य और कला परिषद की स्थापना 2004 में कहाँ की गई, तो देहरादून में की गई। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लो, एक एक क्वेश्चन के साथ 4 5 क्वेश्चन है। देहरादून में की गई। संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना 2002 में की गई, ये भी बिल्कुल सही है कि संगीत और नाट्य अकादमी की स्थापना कब की गई, 2002 में। और अगर पूछे कहाँ की गई, तो अल्मोड़ा में की गई। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना 2003 में की गई, बिल्कुल की गई। और कहाँ की गई, तो अल्मोड़ा में की गई ये स्थापना भी। ठीक है, हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र 2006 में, बिल्कुल गलत है। हिमालय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना 2005 में की गई और कहाँ की गई, तो देहरादून में की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
झूला देवी किस देवता को समर्पित है? दोस्तों जो झूला देवी मंदिर है वो आपके समर्पित है दुर्गा और राम को। किसको? दुर्गा और राम को समर्पित है झूला देवी मंदिर। झूला देवी मंदिर कहाँ है? आपके अल्मोड़ा में स्थित है। कहाँ पे है? आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है झूला देवी मंदिर। इसके अलावा अगर पूछे झूमा देवी मंदिर आपके कहाँ पे है, तो वो चंपावत में स्थित है। झूमा देवी मंदिर चंपावत में। या फिर पूछे झूला मेला कहाँ लगता है, तो झूला मेला आपके कहाँ पे लगता है? ये भी चंपावत में लगता है। और किस ताल के तट पर लगता है, तो श्यामा ताल के तट पर लगता है। किसके? श्यामा ताल के तट पे लगता है, जो क्या है आपके सफ़ेद कमल पुष्पों के लिए प्रसिद्ध ताल है। श्यामा ताल कहाँ है? चंपावत जनपद में स्थित है। निम्न में से वारी विलेज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों वारी विलेज के नाम से निम्न में से किसको जाना जाता है, तो वो मथोली गांव को जाना जाता है। किसको? मथोली गांव को। ये गांव आपके कहाँ पे है, तो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। कहाँ पे? उत्तरकाशी। और दोस्तों वारी विलेज के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो यहाँ की महिलाएं हैं उन्होंने ट्रैकिंग गाइड के रूप में, होम स्टे के रूप में, ठीक है, होम स्टे के रूप में महिलाओं ने आजीविका को शुरू किया है। ठीक है। जबकि बगोरी गांव को, इसी गांव का, इसी उत्तरकाशी का बगोरी गांव को क्या किया गया? पर्यटक गांव घोषित किया गया है। पर्यटक गांव घोषित किया गया है। उजेला घाटी दोस्तों जो है, या उजेला गांव है, इसी को संतों की घाटी कहा जाता है। संतों की घाटी कहा जाता है। ये भी आपके कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, एरीज को भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्त शासित संस्था किस वर्ष घोषित किया गया? दोस्तों एरीज को भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्त संस्था जो घोषित किया गया वो 2004 में किया गया। कब किया गया? 2004 में। देखो एरीज की स्थापना कब की गई, तो दोस्तों जो एरीज की स्थापना है वो की गई थी 1954 में। कब की गई? 1954 में। कहाँ की गई? तो वाराणसी में की गई थी। वाराणसी, मोदी जी की लोकसभा सीट। ठीक है। इसको वाराणसी से 1955 में लाए थे। कहाँ पे? नैनीताल के शेर के डांडा पहाड़ी पर। शेर के डांडा पहाड़ी पर लाए थे। शेर के डांडा पर लगाई इस एरीज को क्या? डर। और इसके पश्चात इसको 1961 में मनोरा पहाड़ी पर लेके चले गए। कहाँ पे? मनोरा पहाड़ी पर लेके चले गए और यहाँ पे इसका मन लग गया। तो तब से कहाँ पे है? 1961 से मनोरा पहाड़ी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फिर से विचार करने के लिए बोल रहा है। कांचल देव के अधीन चंद वंश के 3 मांडलिक शासक थे। देखो कांचल देव ने, जिसने आक्रमण किया था उत्तराखंड पर 1223 में, तो कांचल देव के अधीन उत्तराखंड के चंद वंश के कितने शासक थे? तो 3 शासक थे। और कांचल दे कारण है कि कांचल देव दान पत्र बालेश्वर मंदिर से प्राप्त होता है। ये भी सही है। ठीक है। तो देखो दोस्तों दोनों सही तो हैं, लेकिन व्याख्या करता है बिल्कुल क्या है, कथन ए और आर सत्य है और आर ए की व्याख्या करता है। क्यों करता है? कि ये तो पहले ही स्टेटमेंट छोड़ दो कि कांचल देव के अधीन 10 चंद वंश के 3 मांडलिक शासक थे, ये तो पहले सत्य हो गए। अब जो कांचल देव का दान पात्र हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? बालेश्वर मंदिर से प्राप्त हुआ। इसमें 10 मांडलिक राजाओं की सूची प्राप्त होती है और इसी 10 मांडलिक राजाओं में से 3 मांडलिक राजा क्या हैं? चंद वंश के हैं। तो इसी के आधार पर हम ये ऊपर वाला स्टेटमेंट कथन बता रहे हैं। किसके आधार पर? कारण के आधार पे। तो ए और आर क्या है? आर ए की क्या कर रहा है? सही व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन, रसोई दरोगा की नियुक्ति करने वाला शासक था। दोस्तों इनमें से वो कौन सा शासक था जिसने रसोई दरोगा की नियुक्ति की थी? तिरमल चंद था। ऑप्शन ए तिरमल चंद था। ठीक है दोस्तों, चंद वंश का प्रथम शासक था जिसने गढ़वाल शासक के यहाँ शरण ली थी, वो कौन था? तिरमल चंद था। और किसके दरबार में शरण ली थी? तो श्याम शाह के दरबार में शरण ली थी, जिसे गढ़वाल का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। इसने रसोई दरोगा की नियुक्ति क्यों की थी? क्योंकि दोस्तों इससे पहले इसके भाइयों को जहर खाने में जहर दे करके मारा गया था, इसलिए ये बंदा डर गए और इसने क्या कर दी? रसोई दरोगा की नियुक्ति कर दी। ठीक है। इसके समकालीन जो इसका युद्ध हुआ था तिरमल चंद का किसके साथ हुआ था? तो महिपति शाह के साथ हुआ था। महिपति शाह के साथ हुआ था कुमाऊं का युद्ध। और इस देखो इसने रसोई दरोगा की नियुक्ति की
इसका युद्ध हुआ था मई पे शाह के साथ। और मई पे शाहजी ने क्या दिया था, रोटी सूची प्रथा शुरू की थी। दो, एक ने तिरमल चंद ने क्या किया, रसोई दरोगा, और इसने रोटी सूची प्रथा। कभी नहीं भूलोगे अगर ऐसे कंबाइन, इसको ऐसे जोड़ के चलोगे तो रोटी सूची प्रथा शुरू की थी। रसोई में रोटी बनती, एक ने रोटी रसोई दरोगा और एक ने रोटी सूची प्रथा शुरू की थी। और इनके मध्य कुमाऊं का युद्ध हुआ था जिसमें तिरमल चंद ने मई पे शाह की हत्या कर दी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य है। फिर से असत्य पूछ रहा है। कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में अल्मोड़ा में हुई। बिल्कुल सही है कि कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो 1916 में हुई थी। और कहाँ हुई, तो अल्मोड़ा में हुई। गुरु शिष्य प्रेम के लिए कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन जाना जाता है। बिल्कुल सही है ये भी कि कुमाऊं परिषद का जो तीसरा अधिवेशन है कहाँ पे, वो कब हुआ था, 1919 में हुआ था। कहाँ हुआ था, कोटद्वार में हुआ था। और इस अधिवेशन को क्या जाना जाता है, गुरु शिष्य प्रेम के लिए जाना जाता है। कुमाऊं परिषद का 5वां अधिवेशन 1922 में हुआ था। ये गलत है दोस्तों। कुमाऊं परिषद का 5वां अधिवेशन 1922 ने 1923 में हुआ था। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। और कुमाऊं परिषद की बागडोर गरम दल के हाथ में चौथे अधिवेशन में आई थी। ये भी सही है कि जो चौथा अधिवेशन हुआ था 1920 में, इसमें क्या हुआ था, कुमाऊं परिषद की बागडोर गरम दल के हाथों में आ गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य, फिर से असत्य पूछ रहा है। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस है। बिल्कुल सही है कि उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस है। बुरांस को संरक्षित 1974 में किया गया। बिल्कुल सही है भाई जी ये भी। अगर बोले कि बुरांस को किस वर्ष संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया, तो 1974 में किया गया। बुरांस पर डाक टिकट 1977 में जारी किया गया। ये भी बिल्कुल सही है कि बुरांस पर डाक टिकट कब जारी किया गया, 1977 में। और बुरांस असम का भी राज्य वृक्ष है। ये गलत है दोस्तों। आंसर डी सही, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बुरांस असम का राज्य पुष्प नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नमक सत्याग्रह में उत्तराखंड के 3 व्यक्ति थे। बिल्कुल सही है कि उत्तराखंड के नमक सत्याग्रह में 3 व्यक्ति थे। कौन कौन थे, ज्योतिराव कांडपाल, गोरखा वीर बहादुर और भैरव दत्त। कौन कौन थे, ज्योतिराव कांडपाल, गोरखा वीर बहादुर और भैरव दत्त क्या थे, इसमें 3 व्यक्ति थे। और लॉर्ड इरविन को सौंपी 11 सूत्रीय मांगों के लिए गांधी जी ने आंदोलन किया था। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखना कि जो लॉर्ड इरविन को 11 सूत्रीय मांगें सौंपी गई थी, उन्हीं को पास कराने के लिए नमक सत्याग्रह किया गया था। ठीक है, जिसमें क्या किया था, उत्तराखंड के 3 लोगों ने भाग लिया था। तो कथन ए और आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या थे, 24 दिन तक ये चला था। 240 किलोमीटर की ये क्या थी, यात्रा थी। अगला क्वेश्चन, गढ़वाली मासिक पत्र का संपादन किस कुमाऊं कमिश्नर के कार्यकाल में हुआ। दोस्तों गढ़वाली मासिक पत्र का जो संपादन हुआ था वो शेक्सपियर के कार्यकाल में हुआ था। किसने किया था, तो 1905 में किया था तारा दत्त, जिन्हें गढ़वाल का महर्षि कहा जाता है, गिरिजा दत्त, ठीक है, और विशंबर दत्त चंदोला, जिन्हें क्या कहा जाता है, गढ़वाल पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। इन तीनों महारथियों ने क्या किया था, गढ़वाल मासिक पत्र का संपादन किया था 1905 में शेक्सपियर के कार्यकाल में। अब शेक्सपियर के कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो इसका खुद का कार्यकाल 1903 से 1905 तक इसका कार्यकाल था। 14वां कुमाऊं कमिश्नर था शेक्सपियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को आज़ाद हिंद फौज का बीज बोने वाला व्यक्ति कहा। दोस्तों वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को आज़ाद हिंद फौज का बीज बोने वाला व्यक्ति किसने कहा, तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने कहा। किसने, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने कहा। उत्तराखंड का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, तो दोस्तों उत्तराखंड का भीष्म पितामह कहा जाता है बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी को। इन तरुण कुमाऊं मासिक पत्र का संपादन किसने किया था, तो वो भी किसने किया था, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने किया था। 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना उनसे प्रसाद बहुगुणा जी के साथ मिलकर किसने की थी, वो भी बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने की थी। 1919 में इन्होंने किस अधिवेशन में भाग लिया था, तो कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में भाग लिया था। एक एक क्वेश्चन के साथ 4-4, 5-5 सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को बता रहा हूँ, जहाँ इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। वीडियो को लाइक कर दिया करो, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, बस इतनी सी मदद कर दिया करो, और हो सके तो प्यारा सा कमेंट कर दिया करो।
अगला क्वेश्चन, थारुओं में आखेट की क्रिया कहलाती है। दोस्तों जो थारू जनजाति है उसमें आखेट की क्रिया क्या कहलाती है? खाबर क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? खाबर क्रिया। दोस्तों आपको पता है उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है आपकी थारू जनजाति, जो उधम सिंह नगर में पाई जाती है। ये खुद को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। खड़ी होली और बैठी होली का संबंध, मोस्ट इंपॉर्टेंट, खड़ी होली और बैठी होली का संबंध किससे है? ये थारू जनजाति से है। दीपावली को थारू लोग किस रूप में मनाते हैं? तो शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। इनका परिवार किस एकमात्र जनजाति है जिसका परिवार मात्र सत्तात्मक पाया जाता है। ठीक है, और भारतीय इतिहास में भी ज़्यादातर कोई ऐसे परिवार नहीं है। मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो परिवार था वो भी क्या था? मात्र सत्तात्मक परिवार था। रुबन क्लस्टर का संबंध है। दोस्तों जो रुबन क्लस्टर है वो निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो ये रुबन क्लस्टर है वो थारू गांवों को स्मार्ट विलेज बनाने से संबंधित है। यानी मुख्य रूप से जो उधम सिंह नगर के जो थारू विलेज हैं उनको मॉडर्न विलेज के रूप में स्थापित करने के लिए एक जो परियोजना शुरू की गई है वो है रुबन क्लस्टर। ठीक है, थारू जनजाति के बारे में आपको पता है कि राज्य की सबसे अगर पूछे बड़ी जनजाति कौन सी है तो थारू जनजाति है, जो आपके उधम सिंह नगर में पाई जाती है। दोस्तों अगर कभी पूछे थारू का अर्थ क्या है तो थारू का अर्थ होता है मदिरा पान करने वाले। मदिरा पान करने वाले यानी जो लोग मदिरा पान करने वाले हैं, थारू का अर्थ, इसलिए उनका नाम थारू रखा गया था। और दोस्तों थारू लोग अपने द्वारा निर्मित शराब को क्या कहते हैं? तो जाड कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों सुमेलित करने के लिए बोल रहा है लाइकेन पार्क। दोस्तों जो लाइकेन पार्क है वो आपके मुनस्यारी में स्थित है। लाइकेन पार्क 4, जिम्नोस्पर्म पार्क बौखनाग। दोस्तों जहाँ कहाँ पे स्थित है? ये जो सिलक्यारा सुरंग है, ठीक है, जो सिलक्यारा सुरंग है उसके समीप स्थापित किया गया। और सिलक्यारा सुरंग किस पे है? NH 134 पर स्थित है। ठीक है, 3, जो फन पार्क है दोस्तों वो आपके कहाँ है? रानी खेत में स्थित है। 2, और ऑर्किड पार्क आपके गोपेश्वर में स्थित है। 1, तो 4 3 2 1 इसका क्या बना? पैटर्न बन गया है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आठू त्योहार के संबंध में असत्य कथन है। असत्य पूछ रहा है, ठीक है, कि आठू जो त्योहार, पहले चीज तो आठू क्या है? वो एक त्योहार है और इसके संबंध में अब असत्य कथन कौन है? इस त्योहार पर गौरव हो रखा गौरा महेश्वरी की पूजा की जाती है। दोस्तों बिल्कुल ये तो सही कथन है कि जो आठू त्योहार है उस पर गौरा महेश्वरी की पूजा की जाती है। इस त्योहार में चांचरी नृत्य का आयोजन किया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। अगर कभी पूछे आठू त्योहार पर किस नृत्य का आयोजन किया जाता है तो चांचरी नृत्य का आयोजन किया जाता है। यह भादो माह में मनाया जाता है। ये भी सही है कि आठू त्योहार किस माह मनाया जाता है तो भादों के महीने में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य संतान कल्याण करना है। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि जो संतान कल्याण के लिए मनाए जाने वाला त्योहार है वो भिरोली त्योहार है। कौन सा है? भिरोली त्योहार है जो संतान कल्याण के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महिपति शाह ने तिब्बत पर 3 आक्रमण किए थे। सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है, जिसमें उनकी प्रथम बार सैनिकों की संख्या 12,000 थी और दूसरी बार 20,000 सैनिकों की संख्या थी। ठीक है, कारण है कि एन हॉड्रे ने महिपति शाह के समय गढ़वाल की यात्रा की थी। दोस्तों ये भी सही है कि अगर पूछा जाए कि एन हॉड्रे ने निम्न में से किसके समय गढ़वाल की यात्रा की थी तो महिपति शाह के समय इन्होंने गढ़वाल की यात्रा की थी। लेकिन दोस्तों अब कथन और कारण सत्य की बात है, महिपति शाह ने 3 आक्रमण तो किए थे लेकिन इसलिए नहीं किए थे कि एन हॉड्रे यहाँ आए थे। ठीक है, एन हॉड्रे भले इसकी जानकारी देते हैं। तो कथन क्या हो जाएगा? कथन ए और आर तो सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन, शॉल व उसकी सहचर प्रजातियों के लिए राज्य का प्रसिद्ध वन्यजीव विहार है। दोस्तों जो शॉल और उसकी सहचर प्रजातियों के लिए है, कौन सा वन्यजीव विहार प्रसिद्ध है? तो सोन नदी वन्यजीव विहार प्रसिद्ध है। कौन सा? सोन नदी। अब अगर सोन नदी वन्यजीव विहार के बारे में बात करें कि सोन नदी वन्यजीव विहार किस जनपद में स्थित है तो पौड़ी जनपद में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1987 में इसकी स्थापना हुई थी।
अगर पूछा जाए कि पक्षियों का स्वर्ग किस वन्यजीव अभ्यारण्य को कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग, तो दोस्तों वो भी किसको कहा जाता है, आपके सोन नदी वन्यजीव विहार को कहा जाता है। और अगर इसका क्षेत्रफल पूछे तो 301 वर्ग किलोमीटर क्या है, इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो टोटली यहाँ पे सोन नदी वन्यजीव विहार कवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, FRI का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया। दोस्तों जो FRI है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो दोस्तों वो किया गया था लॉर्ड इरविन के टाइम पे। किसने किया था, लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। आपको पता है कि 1878 के अखिल भारतीय वन अधिनियम के आधार पर क्या किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। और इसका स्थापना कब की गई, तो 1906 में की गई थी। IFRI की स्थापना की गई थी। इसे विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया, तो 1991 में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, जिसने 2006 में अपने क्या किए, गठन के 100 वर्ष पूरे किए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कुमाऊं जल नियम, दोस्तों जो कुमाऊं जल नियम है, कुमाऊं जल नियम किस वर्ष तैयार किया गया था, तो जो कुमाऊं जल नियम है दोस्तों वो बना था 1917 में। ठीक है, कब बना था, 1917 में, यानी 4। टेनेसी एक्ट, दोस्तों ब्रिटिश काल में जो टेनेसी एक्ट बना था वो 1931 में बना था। 1931 में टेनेसी एक्ट बना था, यानी 4 के बाद क्या आया, 3। कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल कब बना, 1932 में बना। 2 और फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी 1921, 13 अप्रैल 1921 को बनी थी। 1 तो क्या बना, 4 3 2 1 इसका पैटर्न बना। तो कहाँ है, ऑप्शन सी में आंसर करेक्ट हो जाएगा, 4 3 2 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में दांटी था। दोस्तों जो ब्रिटिश काल में दांटी क्या था, ये तो ब्रिटिश काल में जो दांटी था दोस्तों वो एक प्रकार का क्या था, विधवा क्या था, ब्रिटिश काल में विधवा पुनर्विवाह था। ठीक है, ऑप्शन सी ब्रिटिश काल में। अगर पूछा जाए कि विधवा पुनर्विवाह को किस नाम से जानते थे, तो दांटी के नाम से जानते थे। ठीक है, और दोस्तों जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है ब्रिटिश काल में कब बना था, तो 1856 में बना था, 1856 में। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना था। किसके कार्यकाल में बना था, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में बना था। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में बना था। लॉर्ड कैनिंग आपको पता है कि भारत का अंतिम क्या था, गवर्नर जनरल था और भारत का प्रथम वाइसराय था। भारत का प्रथम वाइसराय भी यही था और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। इसी ने 1856 में, इसको इसलिए नीचे बता रहा हूँ क्योंकि जिससे आप एग्जाम में कुछ ना कुछ याद आए कहीं ना कहीं से। तो 1856 में इसी ने क्या बनाया था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया था। और इसके ठीक 100 साल बाद एक अधिनियम और याद रखना, 1956 में वेश्यावृत्ति निवारण अधिनियम, 1956 में और 1856 में 100 वर्ष का अंतर है। दोनों अधिनियम आपको याद हो जाएंगे, यह याद रख लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं कमिश्नर बैटन का पूरा नाम था। दोस्तों इस पे सच बताओ, हर किसी ने बैटन पढ़ा है, इसका पूरा नाम, जैसे ही जनरल छोटा सा क्वेश्चन है। अब कितनों को इसमें कंफ्यूज हो गया वो जरूर एक बार मेरे को बताना। भले छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन घुमाने के लिए बहुत है। तो दोस्तों जो कुमाऊं कमिश्नर बैटन था इसका पूरा नाम था जॉन हैलिट बैटन, ऑप्शन बी। दोस्तों बैटन का अगर कार्यकाल पूछे, बैटन का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1848 से 1856 के बीच इसका कार्यकाल रहा। कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल अगर पूछा जाए किसके कार्यकाल को कहा जाता है, तो स्वर्णकाल के नाम से भी बैटन के कार्यकाल को कहा जाता है। या अगर पूछे घराटों पर कर किस कुमाऊं कमिश्नर ने लगाए थे, तो वो भी बैटन ने लगाए थे घराटों पर कर। ठीक है, प्रशिक्षित पटवारियों की स्थापना किसने की थी, तो प्रशिक्षित पटवारियों की जो स्थापना थी वो भी किसने कराई थी, जॉन हैलिट बैटन ने करी थी। अगला क्वेश्चन, कैंपा योजना संबंधित है। दोस्तों जो कैंपा योजना है वो कैंपा योजना किससे संबंधित है, तो दोस्तों एक चीज़ याद रखना, जो कैंपा योजना है वो पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है, ऑप्शन बी। इस पर्यावरण सुरक्षा से, या अगर इस बेस पे पूछे वन मृदा ठीक है, या वन्य जीव और उपरोक्त सभी, तो फिर ये उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। यानी जो कैंपा योजना का उद्देश्य था वन मृदा वन्य जीव इन सभी के संरक्षण के लिए कैंपा योजना की स्थापना की गई थी।
ठीक है दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कैंपा फंड को तैयार करने की घोषणा कब की थी या आदेश कब जारी किया था? तो वो उस आदेश जारी किया गया था 2002 में। भारत में कैंपा की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो वो 2004 में कैंपा की शुरुआत की गई। और उत्तराखंड में जो कैंपा की शुरुआत की गई, यानी जो पर्यावरण सुरक्षा के लिए जो कैंपा फंड की शुरुआत की गई, वो 2010 में कैंपा फंड की शुरुआत की गई। देखो, तीन चीज़ें हैं कि कैंपा जो फंड है या कैंपा योजना है वो पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने कैंपा फंड बनाने की जो घोषणा की वो 2002 में की। भारत सरकार में कैंपा फंड का जो गठन किया गया वो 2004 में किया गया। और उत्तराखंड सरकार में या उत्तराखंड राज्य में जो कैंपा फंड का गठन किया गया वो 2010 में किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भैरव घाटी में प्रथम हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की स्थापना किसके सहयोग से की जा रही? दोस्तों, जो भारत का प्रथम हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है वो कहाँ पे बन रहा है? तो आपके भैरव घाटी में बन रहा है। ये भैरव घाटी आपके कहाँ पे है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ठीक है, ये प्रथम जो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की जो स्थापना की जा रही है दोस्तों, ये किस देश के सहयोग से की जा रही है? नीदरलैंड के सहयोग से की जा रही है। किसके? नीदरलैंड के सहयोग से की जा रही है। दोस्तों, हिम तेंदुए की बात कर रहे हैं तो हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2009 में हुई थी। ठीक है, इस हिम तेंदुओं की सुरक्षा के लिए स्नो लेपर्ड परियोजना की शुरुआत 1990-91 में हुई थी। और हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अक्टूबर को हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं किसके संबंध में? हिम तेंदुआ के संबंध में। और भैरव घाटी में आपको पता है कि भैरव घाटी में कौन कौन सी दो नदियाँ मिलती हैं? भागीरथी और जाड़ गंगा मिलती है, जिसपे कौन सी है? करमोली जल विद्युत परियोजना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब दोस्तों, सुमेलित करने के लिए बोल रहा पृथ्वीपति शाह। दोस्तों, पृथ्वीपति शाह की जो संरक्षिका थी वो कौन थी? महारानी कर्णावती थी, जिन्हें नकटी रानी के नाम से जाना जाता है। और किसने कहा था? तो शिव प्रसाद डबराल ने इन्हें ये उपाधि दी थी। प्रदीप शाह की जो संरक्षिका थी दोस्तों वो कौन थी? कनकई देवी थी एक। ठीक है, उसके बाद कीर्ति शाह की जो संरक्षिका थी दोस्तों महारानी गुलेरिया थी 4। और नरेंद्र शाह की संरक्षिका कौन थी दोस्तों? तो महारानी नेपालिया थी 3। तो 2, 1, 4, 3 इसका ऑप्शन बन जाएगा। और 2, 1, 4, 3 किस में है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों, निम्नलिखित को सर्वाधिक शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत सर्वाधिक शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कहाँ पे है आपके? तो दोस्तों वो उधम सिंह नगर में स्थित है। सर्वाधिक शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल उधम सिंह नगर में। सर्वाधिक चारागाह वाला जनपद कौन सा है? किस जनपद में राज्य के सर्वाधिक चारागाह वाली भूमि है? तो वो आपके चमोली जनपद में स्थित है। कहाँ पे? चमोली जनपद में स्थित है। सर्वाधिक पर्वतीय भूमि वाला जनपद। दोस्तों, जो सर्वाधिक पर्वतीय भूमि है वो कहाँ पे है? तो वो पौड़ी जनपद में स्थित है। कहाँ पे? पौड़ी जनपद में। और सबसे कम ऊसर भूमि वाला जनपद, जहाँ पे सबसे कम ऊसर भूमि है तो दोस्तों वो कहाँ पे है? नैनीताल में स्थित है। सबसे कम बोल रहा है, ठीक है। सबसे अधिक ऊसर भूमि कहाँ पे है? चमोली में है ये भी, ठीक है। तो अब क्या बना? 4, 3, 2, 1 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, एक एक क्वेश्चन के साथ 4, 4, 5, 5 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हिमालय स्ट्रॉबेरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हिमालयन या हिमालय स्ट्रॉबेरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो वो जाना जाता है दोस्तों भमोरा को। किसको? भमोरा को, ठीक है। भमोरा को हिमालयन स्ट्रॉबेरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, किल्मोड़ा आपको पता है, जो किल्मोड़ा होता है इसका प्रयोग किस रोग में किया जाता है अगर पूछा जाए तो पीलिया रोग में किया जाता है। और वन अधिनियम के प्रथम श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है, जिसमें बर्बेरियम हाइड्रोक्लोराइड नामक रसायन पाया जाता है, ठीक है। घिंगारू दोस्तों जो है घिंगारू का प्रयोग किया जाता है। जो घिंगारू का प्रयोग किया जाता है वो हृदय रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें? हृदय रोगों में प्रयोग किया जाता है। और काफल आपको पता है। और जो काफल गीत है वो किसका है? तो वो दोस्तों जो काफल पाको गीत है वो किसका है? चंद्र सिंह गढ़वाली जी का है। चंद्र सिंह गढ़वाली, सॉरी चंद्र सिंह गढ़वाली नाम आ गए मेरे मुंह में। चंद्र कुंवर बरतवाल, दोनों चंद्र से, ठीक है, करेक्ट कर लेना। जो काफल पाको गीत है वो किसका है? चंद्र कुंवर बरतवाल जी का गीत है। अगला क्वेश्चन,
राज्य में शैवाल की खेती के लिए किस देश से समझौता किया गया? दोस्तों राज्य में जो शैवाल की खेती के लिए क्या किया गया, समझौता किया गया, वो किस देश के साथ किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया आपके इजराइल के साथ। किसके साथ? इजराइल कंपनी के साथ। इजराइल जो कंपनी है, इजराइल कंपनी के साथ क्या किया गया है, राज्य में शैवाल की खेती के लिए समझौता किया गया है। बाकी मैं आपको इससे पहले क्वेश्चन आ चुका है, लाइकेन पार्क मुंशियारी में, जिम्नोस्पर्म पार्क उत्तरकाशी में, ऑर्किड पार्क कहाँ है आपके गोपेश्वर में, और पॉम गार्डन हल्द्वानी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से बीजों के संरक्षण से संबंधित नहीं है। दोस्तों निम्न में से कौन से हैं वो जो बीजों के संरक्षण से संबंधित नहीं है? ठीक है, जो बीजों के संरक्षण से संबंधित नहीं है। दोस्तों जो वंदना शिवा बीजों के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, द्वारिका प्रसाद सेमवाल बीजों के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, द्वारिका प्रसाद सेमवाल, इन्होंने क्या किया था अभी बताता हूँ। खैर, विजय जरधारी बीज संरक्षण से संबंधित है। ऋतिका नेगी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋतिका नेगी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको पता है द्वारिका प्रसाद जो सेमवाल हैं, अगर पूछे बीज बम अभियान किसके द्वारा चलाया गया था, तो वो चलाया गया था द्वारिका प्रसाद सेमवाल के द्वारा। और विजय जरधारी तो आपको पता ही होगा कि बीज बचाओ आंदोलन के प्रणेता हैं। अगला क्वेश्चन, जलमार्ग द्वारा लकड़ी की ढुलाई का कार्य सर्वप्रथम किया। दोस्तों जलमार्ग के द्वारा लकड़ी की ढुलाई का कार्य किसने शुरू किया था? तो विल्सन साहब ने किया था। ठीक है, किसने किया था? विल्सन साहब ने किया था। दोस्तों इनकी जीवनी को हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल के नाम से लिखी गई है इनकी जीवनी को, और इनकी जीवनी को हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल के नाम से किसने लिखा था? तो दुर्गाचरण कालाजी ने लिखा था। ठीक है, हर्सिल में सेब के बगानों को किसने लगाया था? हर्सिल में सेब के बगानों को किसने लगाया? तो विल्सन ने लगाया था। और दोस्तों विल्सन ने क्या किया था? विल्सन प्रजाति के सेब को क्या किया था? प्रमोट किया था। अगला क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक किस मसाले का उत्पादन किया जाता है? तो दोस्तों राज्य में जो सर्वाधिक मसाले का उत्पादन किया जाता है वो अदरक का किया जाता है। ठीक है, अगर इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए आए तो अदरक का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, उसके बाद हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, और उसके बाद लहसुन का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। यानी राज्य के अंतर्गत सर्वाधिक अदरक का, उसके बाद हल्दी का, और फिर लहसुन का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान की स्थापना की गई थी। दोस्तों जो भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान की स्थापना थी वो कहाँ पे की गई थी? तो वो पहले पुणे में की गई थी। स्थापना पूछ रहा तो पुणे में की गई थी। दोस्तों जो भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान है उसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो इसकी स्थापना पुणे में की गई थी, और महाराष्ट्र में, पुणे कहाँ है? आपके महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना पुणे महाराष्ट्र में कब की गई थी? 1889 में की गई थी, और पुणे से लाया गया था। इसके वर्तमान में ये कहाँ पे है दोस्तों? आपके भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान तो मुक्तेश्वर में स्थित है। कहाँ पे? मुक्तेश्वर में। और मुक्तेश्वर में कब लाया गया था? इसे 1893 में लाया गया था। याद रखना, अगर पूछे कि पुणे से भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान को मुक्तेश्वर कब स्थानांतरित किया गया, तो 1893 में, जबकि पुणे में इसकी स्थापना 1889 में की जा चुकी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम किस वर्ष हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय रखा गया? तो दोस्तों वो रखा गया 1889 में रखा गया। 1889 में क्या रखा गया? हेमंती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय रखा गया। इससे पहले मैंने कहा था पुणे में स्थापना हुई थी भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान की, तो दोनों को रिलेट कर दो, दोनों याद रहेंगे। पुणे में इसी 1990 है, 1889, वहाँ पे 1890 था, यहाँ पे 1989 हो गया। 1989 में क्या किया गया था? गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम HNV किया गया था। दोस्तों 1973 में क्या हुई थी? गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जबकि इसकी स्थापना 1973 में। हेमंती नंदन बहुगुणा किया गया कब? 1989 में किया गया। ठीक है, और केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया है? तो 15 जनवरी 2009 को इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। 2010 में इससे कहाँ ले जाएगा? टिहरी स्थानांतरित किया गया, जब ये 15 जनवरी 2009 को जब ये क्या बन गए? केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया था, और दीनदयाल उपाध्याय के नाम से स्थापित किया गया था। जब 2010 में दीनदयाल उपाध्याय बन गया तो 2012 में इसका नाम फिर से चेंज किया गया, और वर्तमान समय में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के नाम से है। कब से? 2012 से। आरटी दास
निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों जो आरटीडीएस शुरू किया गया है वो निम्न में से किसके विकास से संबंधित है? तो वो संबंधित है आपकी जल विद्युत परियोजनाओं के। किसके? जल विद्युत परियोजनाओं के विकास से संबंधित है। या अगर पूछा जाए कि जो आरटीडीएस परियोजना की शुरुआत है वो कब की गई, तो दोस्तों इसकी शुरुआत की गई 2023 में। ठीक है, किसके विकास के लिए? जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए। और उत्तराखंड राज्य जल विद्युत नीति पहली कब बनी थी? 2008 में बनी थी। कब बनी थी? 2008 में बनी थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसको प्रतिस्थापित किया लघु जल विद्युत नीति ने, जो कब बनी? 2015 में। ठीक है, उसके बाद पिरूल नीति बनाई गई। पिरूल नीति कब बनी? 2018 में बनी। ठीक है, कब बनी पिरूल नीति? 2018 में। तो ये 4-5 नीतियां, इनको याद रखना और कोई भी पूछी जा सकती है, सारी इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य है। दोस्तों सत्य पूछ रहा है, ये याद रखना। ठीक है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का प्राचीन नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों क्या ये सच है? ये तो दोस्तों सीधी सीधी बात है, असत्य है। क्योंकि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान नहीं, बल्कि किसका नाम था? किसका नाम था? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का प्राचीन नाम था संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा ये बोल रहा, फ्रेडरिक स्मिथ ने फूलों की घाटी की तुलना आयरलैंड से की। ये तो बिल्कुल सही है, फूलों की घाटी की तुलना क्या की थी? आयरलैंड से की थी। अगर पूछा जाए किस देश से फूलों की घाटी की तुलना की थी? आयरलैंड से की थी। मेघदूत में फूलों की घाटी के लिए अलका शब्द का प्रयोग किया गया है। देखो दोस्तों, मेघदूत किसके है? कालिदास के। क्या फूलों की घाटी के लिए कालिदास ने अलका शब्द का प्रयोग किया? बिल्कुल किया। ये भी क्या है? सत्य है। सर्वाधिक खुशबू वाला गुलाब दमश्क फूलों की घाटी में पाया जाता है। दोस्तों एक जिला दो उत्पाद परियोजना के तहत इसको भी शामिल किया गया है। और जो ये दमश्क गुलाब है सर्वाधिक खुशबू वाला, ये पाया कहाँ जाता है? तो फूलों की घाटी में पाया जाता है। अब पोल क्या रहा था? निम्न में से कौन सा सत्य है? तो एक असत्य है, बाकी 2, 3, 4 सत्य हैं। तो किसमें? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है? इसका सत्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य है। दोस्तों आप क्या पूछ रहा है? असत्य पूछ रहा है। देखो ये ध्यान रखना, सत्य और असत्य क्या पूछ रहा है दोनों में से, क्योंकि ये पेपर में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है। गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार 1988 में दिया गया। ये तो अपन का पहले ही गलत हो गया, क्योंकि गौरा देवी को वृक्ष मित्र जो पुरस्कार दिया गया था वो 1986 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1986 में दिया गया था। पहला है, अच्छा इससे पहले भी था। गौरा देवी पर्यावरण भवन देहरादून में स्थित है। ये तो बिल्कुल सही है कि अच्छा असत्य क्या हो गए? 2 असत्य पूछा ना। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। दोस्तों जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है, ये भी सत्य में है। और जैव विविधता अधिनियम कब बना था? 2002 में बना था। उत्तराखंड जैव विविधता अधिनियम 2006 में बना था। हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को मनाया जाता है, 4 भी सत्य है। हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। और हिम तेंदुआ परियोजना कब हुई? 2009 में शुरू की गई थी। तो केवल असत्य कौन सा है? 2 वाला, केवल 2। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बालेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार निम्न में से किसने कराया? दोस्तों जो बालेश्वर महादेव मंदिर है उसका जो जीर्णोद्धार कराया था वो महावीर थापा ने कराया था। गोरखा सेनापति किसने कराया था? महावीर थापा ने कराया था। दोस्तों ये बालेश्वर महादेव मंदिर अगर पूछा जाए कौन से जनपद में स्थित है, तो चंपावत में स्थित है। कहाँ पे? आपके चंपावत में स्थित है। दोस्तों उत्तराखंड में दिलवाड़ा जैन मंदिर शैली में बना एकमात्र मंदिर है बालेश्वर मंदिर। किस शैली में? दिलवाड़ा के मंदिर शैली में। और दोस्तों ये दिलवाड़ा का मंदिर आपके कहाँ पे है? तो राजस्थान में स्थित है। किस धर्म से संबंधित है? तो अभी बोला मैंने दिलवाड़ा का जैन मंदिर जैन धर्म से संबंधित है, जो राजस्थान में माउंट आबू की पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दोस्तों फिर निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन है चौराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ में स्थित है। दोस्तों शेयर किया करो यार दोस्तों के साथ, तभी तो मैं हर दिन आपको एक नई टेस्ट सीरीज देता रहूँगा। चौराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ में स्थित है।
बिल्कुल सही है कि जो चौराबाड़ी ग्लेशियर है वो क्या है आपके केदारनाथ में स्थित है। गांधी जी की अस्थियां 1948 में चौराबाड़ी ग्लेशियर में विसर्जित की गई। ये भी सही है कि दोस्तों गांधी जी की अस्थियां क्या की गई, चौराबाड़ी ग्लेशियर में क्या की गई थी, विसर्जित की गई थी। कथन ए और आर दोनों क्या हैं, सत्य हैं, लेकिन दोस्तों आर ए की व्याख्या नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि गांधी जी की अस्थियां चौराबाड़ी ग्लेशियर में विसर्जित की गई हैं, लेकिन इसलिए थोड़ी चौराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ में स्थित है। तो कथन क्या हो जाए, कथन ए और आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, बैजनाथ पुस्तकालय को मुख्य रूप से पुस्तकालय पुरा स्थल को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में सम्मिलित नहीं है। दोस्तों पहली चीज अगर पूछा जाए बैजनाथ पुरा स्थल को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है बैजनाथ पुरा स्थल को। उनमें पहली चीज तैलीहाट है, बैजनाथ है और कोट है। कौन सा नहीं है, बागनाथ नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है, बागनाथ नहीं है। और दोस्तों बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार जो ये तैलीहाट है इसी को क्या कहा जाता था, रणचुल्ला कोट कहा जाता था। तुमने देखा होगा कि जो कत्यूरी वंश की राजधानी रणचुल्ला कोट का जिक्र मिलता है, तो इसी जो तैलीहाट है इसी को रणचुल्ला कोट कहा जाता है। और यहाँ रणचुल्ला कोट में क्या है, रणचुल्ला माई का मंदिर है। और जो ये रणचुल्ला माई का मंदिर है इसी को कोट की माई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोट की माई भी कहा जाता है। इसलिए जो आपको इनके कुल देवी के बारे में अलग अलग थोड़ा देखने को मिलता है, तो वो यही इसका रीजन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित को फिर से सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। अब पहला क्या है, चुपड़ी मिट्टी। दोस्तों चुपड़ी मिट्टी किसको कहा जाता है, तो जो चुपड़ी मिट्टी होती है वो होती है चिपचिपी मिट्टी। 4, छाछरो। दोस्तों छाछरो मिट्टी का अर्थ होता है रूखी मिट्टी, यानी जिसमें सिंचाई की आवश्यकता होती है या जो बिल्कुल रूखी मिट्टी होती है वो कहलाती है क्या, छाछरो मृदा। पांग मृदा। दोस्तों पांग मृदा वो कहलाती है जो नदियों के किनारे बिछाई जाती है। कुल मिलाकर के हम खादर बोल सकते हो या एटिसॉल बोल सकते हैं कि जो नदियों के द्वारा बिछाई गई नई मिट्टी है वो क्या कहलाती है, पांग मृदा कहलाती है। 2, और लुआठी कहलाती है दोस्तों जो क्ले मृदा। तुमने मृदा के कण देखे होंगे, मृदा के आकार के आधार पर लगाने के लिए आता है क्ले, सिल्ट, सैंड, बजरी, बालू, इस तरीके से। ठीक है, तो जो ये सबसे पहला भाग है जो क्ले मृदा है, बिल्कुल महीन कण होते हैं, मिट्टी बिल्कुल बारीक होती है, तो वो मिट्टी कहलाती है, लुआठी के नाम से जानी जाती है। तो क्या बना, 4, 3, 2 और 1 इसका पैटर्न बना। कहाँ पे है 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गोरखाओं का प्रिय त्यौहार दशहरा। अगर पूछा जाए कि गोरखाओं का प्रिय त्यौहार क्या था, तो गोरखाओं का प्रिय त्यौहार दशहरा नामक त्यौहार था। इस पर किया जाने वाला नृत्य है। दोस्तों जो गोरखाओं का प्रिय त्यौहार दशहरा और इस पे कौन सा नृत्य किया जाता है, तो सोरदी नृत्य किया जाता है। या पूछा जाए अगर कि सोरदी नृत्य का संबंध किससे है, तो दोस्तों गोरखा समाज से क्या है, सोरदी नृत्य का संबंध हो जाएगा गोरखा समाज से। ठीक है, आप अगर आपको पता है कि 1790 में क्या किया था, अंतिम चंद वंश के शासक महेंद्र चंद्र को हराया था। किसने उस समय अगर पूछा जाए कि निम्न में से गोरखा सेना का नेतृत्व किसने नहीं किया था, तो देखो 4 लोगों ने किया था, अमर सिंह थापा, हर्षदल चौतरिया, शूरवीर थापा और जगजीत पांडे ने। इन 4 लोगों ने क्या किया था, इस 1790 के जो युद्ध हुआ था इसका नेतृत्व किया था गोरखाओं की तरफ से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य है। अब सत्य पूछ रहा है, भोटिया जनजाति का प्रमुख संस्कार गीत सोगना है। दोस्तों भोटिया जनजाति का प्रमुख संस्कार गीत क्या है, सोगना है। ये तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, गढ़वाल में भाई बहन प्रेम पर आधारित सदैव गीत। अगर पूछा जाए गढ़वाल में भाई बहन के प्रेम पर आधारित कौन सा गीत है, तो सदैव गीत है। शमेश्वर देवता की स्तुति में कफुआ गीत गाया जाता है। दोस्तों जो सोमेश्वर देवता की स्तुति में है कौन सा गीत गाया जाता है, तो फिर आंसर हो जाएगा कफुआ गीत गाया जाता है। कुमाऊं में संस्कार गीत को न्यूतड़ों कहते हैं। यह भी सही है कि कुमाऊं में संस्कार गीत को क्या कहते हैं, न्यूतड़ों कहते हैं। तो देखो दोस्तों हमने देखे कि चारों के चारों क्या हैं, सत्य हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी सत्य है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय उद्यान के भीतर देश का प्रथम जीव मंडल स्थापित किया गया है? दोस्तों वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसके भीतर देश का प्रथम जीव मंडल स्थापित किया गया है? तो वो है आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? 1983 में की गई और इसका क्षेत्रफल लगभग 820 वर्ग किलोमीटर स्थित है। दोस्तों राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस किस से मिलकर बना है? पहला मोतीचूर से मिलकर बना है। आपको पता है मोतीचूर राज्य का प्रथम वन्यजीव अभयारण्य है जिसकी स्थापना 1935 में की गई थी। दूसरा राजाजी से मिलकर बना है जो जिसकी स्थापना किससे कहाँ की गई थी? 1948 में हरिद्वार में की गई थी। और तीसरा चीला से मिलकर बना है जिसकी स्थापना 1977 में पौड़ी में की गई थी। मोतीचूर, राजाजी और चीला इन तीनों को मिलाकर बनाया गया क्या? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1983 में की गई। अगला क्वेश्चन, भारतीय सैन्य अकादमी की प्रथम भारतीय कमांडेंट ऑफिसर थे। दोस्तों जो भारतीय सैन्य अकादमी है, भारतीय सैन्य अकादमी के प्रथम भारतीय कमांडेंट कौन थे? तो दोस्तों जो भारतीय सैन्य अकादमी है उसके प्रथम भारतीय सैन्य कमांडेंट कौन थे? ठाकुर महादेव सिंह थे। कौन थे? ठाकुर महादेव सिंह भारतीय सैन्य अकादमी के प्रथम भारतीय कमांडेंट थे। दोस्तों भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ है? तो आपकी देहरादून में स्थित है। देहरादून में स्थित है। जो यहाँ तक देख रहा है मुझे कमेंट करे भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है। अगला क्वेश्चन, देवलगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है? दोस्तों जो देवलगढ़ है, देवलगढ़ आपके कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो दोस्तों जो देवलगढ़ है आपकी प्रसाद पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी? प्रसाद पहाड़ी पर स्थित है। भवानी पर्वत पर आपका क्या है दोस्तों? लाखा मंडल स्थित है। यहीं पे देखते जाओ, लाखा मंडल स्थित है। करोज पर्वत आपके कहाँ है दोस्तों? रुद्रप्रयाग में स्थित है और यहाँ पे कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित है। करोज पर्वत पर स्थित है, कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित है। और इसी देवलगढ़ में दोस्तों 1512 में क्या कहता है? अजयपाल अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ लाया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य है? फिर सत्य पूछ रहा है। 9वें बंदोबस्त में जिस छड़ का प्रयोग किया गया था उसे जरीब कहलाती थी। ठीक है दोस्तों, जो 9वें बंदोबस्त में जिस छड़ का प्रयोग किया गया था वो क्या कहलाती थी? तो वो दोस्तों वो कहलाती थी जरीब कहलाती थी। भूमि का वर्गीकरण सर्वप्रथम बैटन ने किया। ये भी सही है कि जो 8वां बंदोबस्त था उसमें भूमि का वर्गीकरण किया गया और उसे 8 भागों में भूमि का वर्गीकरण किया, वो 8वां भूमि बंदोबस्त था। 5वां भूमि बंदोबस्त में लगान की धनराशि 64,900 निश्चित की गई। ये भी सही है कि जो 5वां भूमि बंदोबस्त था 1823 में ट्रेल ने जो भूमि बंदोबस्त किया था उसमें लगान की धनराशि 64,900 निश्चित की गई थी। कुमाऊं कमिश्नरी को फौजदारी शक्तियां 1864 में प्राप्त हुई। ये क्या बोल रहा है कि जो कुमाऊं कमिश्नरी है उसको फौजदारी शक्तियां क्या हुई? 1864 में प्राप्त हुई। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी सत्य है, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भोटिया जनजाति में बिरावली, पतेली और छांकरी है। दोस्तों भोटिया जनजाति में जो बिरावली है, पतेली है और छांकरी है, निम्न में से क्या है? तो जो ये बिरावली, पतेली और छांकरी है ये दोस्तों भोटियों के आभूषण हैं। क्या है? भोटियों के प्रमुख आभूषण हैं। आपको पता है अगर पूछा जाए महान हिमालय क्षेत्र की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? क्या बोला मैंने? महान हिमालय क्षेत्र की सबसे बड़ी जनजाति तो भोटिया जनजाति है। अगर पूछा जाए कि राज्य में 5 जनजातियों में सर्वाधिक साक्षर या शिक्षित जनजाति कौन सी है? तो सर्वाधिक शिक्षित जनजाति भी आपकी भोटिया जनजाति है। ठीक है। या अगर पूछा जाए 1962 के युद्ध से पहले कौन सी जनजाति तिब्बत के हुणिया लोगों से व्यापार करते थे? तो वो भी आंसर क्या हो जाएगा? भोटिया जनजाति संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देहरादून में आरबीआई की शाखा किस आरबीआई गवर्नर के समय शुरू की गई थी? दोस्तों जो देहरादून में आरबीआई की शाखा थी वो किस कुमाऊं कमिश्नर के समय शुरू की गई थी? तो वो वाईवी रेड्डी जी के समय शुरू की गई थी। वाईवी रेड्डी जी के समय शुरू की गई थी। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 30 जून 2006 को की गई थी देहरादून में। जबकि आरबीआई की अगर स्थापना बोले 1934 आरबीआई एक्ट के तहत 1935 में कलकत्ता में की गई थी और 1937 में इसे कलकत्ता से मुंबई ले जाया गया और 1938 में इसने सर्वप्रथम 5 रुपये का नोट जारी किया था इस आरबीआई ने। ठीक है।
अगला क्वेश्चन, तमट्यूड़ा तांबे के बर्तन बनाने का प्रमुख स्थान स्थित है। दोस्तों जो तमट्यूड़ा तांबे का बर्तन बनाने का प्रमुख स्थान है वो आपके कहाँ पे स्थित है, तो वो अल्मोड़ा में स्थित है। कहाँ पे है तमट्यूड़ा तांबे के बर्तन बनाने का प्रमुख स्थान, तो वो दोस्तों आपके अल्मोड़ा में स्थित है। अब अल्मोड़ा को क्या कहा जाता है दोस्तों, ताम्र नगरी भी कहा जाता है। इससे एक चीज़ याद रखना, ठीक है, याद रखना अल्मोड़ा में एक पहाड़ी है फलमती की पहाड़ी। अगर पूछा जाए फलमती की पहाड़ियाँ कहाँ हैं तो अल्मोड़ा में, और ये किस, अगर पूछे किस धातु या किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है तो कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। कॉपर के भंडार हैं इस फलमती की पहाड़ी पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर का नाम गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय किया गया। दोस्तों जो कृषि विश्वविद्यालय है पंतनगर, उसका नाम गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय कब किया गया, तो वो किया गया दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय 1972 में। कब किया गया, 1972 में। जबकि कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर की जो स्थापना थी वो स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 17 नवंबर 1962 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर पूछे कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर के प्रथम कुलपति कौन थे, तो कौन थे, पार्कर स्टीवेंसन, एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन। तभी मैं कह रहा हूँ याद क्यों नहीं आ रहा, एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन थे, एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन इसके प्रथम कुलपति थे। अगला क्वेश्चन, राज्य में भूतापीय ऊर्जा विकास हेतु किस देश से समझौता किया गया। दोस्तों राज्य में जो भूतापीय ऊर्जा के विकास है उस भूतापीय ऊर्जा के विकास हेतु आइसलैंड से क्या किया गया, ऑप्शन सी समझौता किया गया है। उत्तराखंड राज्य भूतापीय नीति कब लागू की गई, तो उत्तराखंड राज्य भूतापीय नीति 2025 में लागू की गई, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड में भूतापीय विकास भूतापीय परियोजना का क्रियान्वयन कौन करेगा, तो एक तो उरेडा करेगा, दूसरा उज्ज्वल करेगा, ठीक है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड करेगा। तो ये दो जो उरेडा है और उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड है, ये दोनों क्या करेंगे, इस भूतापीय ऊर्जा के विकास का क्रियान्वयन करेंगे जो नीति 2025 में बनी है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी स्थित है। दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी आपके कहाँ पे है, देहरादून में स्थित है। कहाँ पे है, देहरादून में स्थित है। राज्य में सर्वप्रथम आपको पता है, सर्वप्रथम अगर पूछा जाए किस वृक्ष पर रोक लगाई गई थी, सौर पे लगाई गई थी। किसने लगाई थी, तो ट्रेल ने लगाई थी। और कब लगाई थी, तो 1826 में लगाई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ताड़ी खेत में गांधी कुटी की स्थापना किस वर्ष की गई। दोस्तों गांधी कुटी की स्थापना जो ताड़ी खेत में की गई थी 1929 में की थी। गांधी कुटी की स्थापना कहाँ पे, ताड़ी खेत में। और ताड़ी खेत प्रसिद्ध है दोस्तों आपके किसके लिए, एक तो गांधी कुटी के लिए, एक गोलजू महाराजा गुल्लू देवता के मंदिर के लिए। गोलू देवता को कुमाऊं को क्या कहा जाता है, प्रमोच्च न्यायालय कहा जाता है, प्रमोच्च न्यायालय कहा जाता है या सर्वोच्च न्यायालय भी कहा जाता है गुल्लू देवता मंदिर को। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई। दोस्तों जो उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना है वो 1 नवंबर 2012 को की गई। कब की गई, 1 नवंबर 2012 को उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। और दोस्तों जो ये उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी, इसमें 4 बैंकों को विलय किया गया था। क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में किस बैंक का विलय नहीं किया गया या किया गया, ठीक है। तो इसमें पहले कौन हुआ था, तो जो सबसे पहले अल्मोड़ा किसान ग्रामीण बैंक है उसका विलय किया गया। दूसरा इसमें ऐसे ही अलकनंदा ग्रामीण बैंक का किया गया। किसका, अलकनंदा ग्रामीण बैंक का विलय किया गया। तीसरा इसमें किसका किया गया, पिथौरागढ़ ग्रामीण बैंक का, किसान ग्रामीण बैंक का विलय किया गया। किसका, पिथौरागढ़, ठीक है। और चौथा जो किया गया दोस्तों इसमें गंगा यमुना ग्रामीण बैंक का विलय किया गया। किसका, गंगा यमुना ग्रामीण बैंक का विलय किया गया। तो देखो याद रखना इसमें इन 4 ग्रामीण बैंकों का विलय किया गया, अल्मोड़ा ग्रामीण बैंक, अलकनंदा ग्रामीण बैंक, पिथौरागढ़ ग्रामीण किसान ग्रामीण बैंक और गंगा यमुना ग्रामीण बैंक का विलय किया गया। और स्थापना कब हुई, तो 1 नवंबर 2012 को की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित कथन एक दे रहा है, टिहरी शासक भवानी शाह के खिलाफ बहुत षड्यंत्र किए गए।
ठीक है दोस्तों, टिहरी शासक जो भवानी शाह थे, टिहरी रियासत के दूसरे शासक, इनके खिलाफ क्या किए गए, अनेक षड्यंत्र किए गए थे। गुलदस्त तवारिक को टिहरी गढ़वाल पुस्तक मियाँ प्रेम सिंह की है। गुलदस्त तारिक को टिहरी गढ़वाल पुस्तक किसकी है, मियाँ प्रेम सिंह की है, ये भी सही है। तो दोस्तों ये आंसर क्या हो जाएगा, कथन ए और आर सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्यों करता है, क्योंकि जो टिहरी शासक भवानी शाह था उसके खिलाफ जो षड्यंत्र हुए, ठीक है, तो उन षड्यंत्रों की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है, उनकी जो जानकारी प्राप्त होती है हमें वो गुलदस्त तवारिक को टिहरी गढ़वाल पुस्तक से प्राप्त होती है, जो किसकी है, मियाँ प्रेम सिंह की पुस्तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य है। अब दोस्तों यहाँ पे सत्य पूछ रहा है तो सत्य को पहले ही अंडरलाइन कर दो। पहला है छोलिया एक युद्ध नृत्य है, बिल्कुल सही है दोस्तों, छोलिया क्या है, एक युद्ध नृत्य है छोलिया। ठीक है, ए तो इसका सही है। दूसरा, छोलिया नृत्य में कलाकारों की संख्या सम होती है, ये भी सही है कि छोलिया नृत्य में कलाकारों की संख्या क्या होती है, सम होती है। देखो एक चीज़ याद रखना, अगर पूछे किस नृत्य में कलाकारों की संख्या सम होती है, ठीक है, छोलिया नृत्य में समानता हो रखा है, सामान्यतः 16 संगीतज्ञ व 8 कलाकार होते हैं, ये भी सही है कि जो छोलिया नृत्य है दोस्तों उसमें कितने संगीतज्ञ होते हैं, 16 संगीतज्ञ होते हैं और 8 कलाकार होते हैं। पैसर नृत्य छोलिया की श्रेणी में आता है, ये गलत है दोस्तों। जो पैसर नृत्य है वो भोटिया जनजाति से संबंधित है और भोटिया जनजाति इसका प्रयोग अपने मेहमानों को खुश करने के लिए करती है, तो वो नृत्य कहलाता है पैसर नृत्य। तो इनमें आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 क्या है, सत्य है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं कमिश्नर वेटन निम्नलिखित में से सहयोगी था। दोस्तों जो कुमाऊं कमिश्नर था वेटन, ठीक है, जो कुमाऊं कमिश्नर कौन था, जो वेटन कुमाऊं कमिश्नर था जिसका कार्यकाल मैंने बताया था आपको कि ये जो इसका कार्यकाल था कितना था, 1848 से 1856 तक इसका कार्यकाल था, जिसने क्या किया था, लूशीगटन का स्थान लिया था। किसका, लूशीगटन का स्थान लिया था। ठीक है दोस्तों, ये सहयोगी रहा किसका, गोवान का भी और लूशीगटन का भी, ए और बी दोनों का सहयोगी रहा। और ये कुमाऊं कमिश्नरी में गोवान से लूशीगटन तक 1838 से, याद रखना 1838 से 1848 तक क्या रहा, सहयोगी के रूप में कार्य किया। और 1838 कार्यकाल था किसका, गोवान का, और 48 वाला कार्यकाल था किसका, लूशीगटन का। तो ये गोवान और लूशीगटन दोनों का क्या था, सहयोगी था। इसी के कार्यकाल को कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नान कौथी, सल्टिया भूत और ठुल कौथी निम्न में से किस मेले के भाग हैं। दोस्तों जो नान कौथी, ठुल कौथी और सल्टिया भूत जो भाग हैं वो सोमनाथ मेले के भाग हैं। अब अगर पूछा जाता है कि सोमनाथ मेला आपके किस जनपद में लगता है, तो दोस्तों अल्मोड़ा जनपद में लगता है। किसमें, अल्मोड़ा जनपद में ये मेला लगता है। किस नदी के तट पे लगता है, तो पश्चिमी रामगंगा नदी के तट पे लगता है, जो दूधातोली पर्वत श्रृंखला से निकलती है, 155 किलोमीटर जिसकी क्या है, लंबाई है। ठीक है, और इसी पश्चिमी रामगंगा को क्या कहा जाता है, रथवाहिनी नदी कहा जाता है। दोस्तों ये जो सोमनाथ का मेला है पश्चिमी रामगंगा नदी के तट पे लगता है और वैशाख माह के अंतिम रविवार को इस मेले का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, शिवनाथ जोगी को सिलसारी गांव में भूमि दान किस परमार शासक ने दी थी। दोस्तों सिलसारी गांव में शिवनाथ जोगी को जो भूमि दान दी थी वो दी थी श्याम शाह ने। श्याम शाह जो है दोस्तों परमार वंश का, ठीक है, पंवार वंश का क्या कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है श्याम शाह को। ठीक है, श्याम शाह ही वो शासक था जिसके कार्यकाल में सती प्रथा का प्रमाण प्राप्त होता है। कहा जाता है कि इसकी 60 रानियां थी और जिस दिन ये मरा था इसकी 60 रानियां सती हुई थी। इसी के कार्यकाल में दोस्तों क्या था, जो जैसवेट दल था वो क्या आया था, इसी के दरबार में आया था। श्रीनगर में श्याम शाही बाग की स्थापना, ठीक है, किसने की थी, वो भी श्याम शाह ने की थी। और प्रथम परमार शासक है जिसका हमें क्या होता है, चित्र प्राप्त होता है। कौन है, श्याम शाह है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए इसके साथ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों सुमेलित करने के लिए बोल रहा है शेरवुड कॉलेज। शेरवुड कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, 1869 में हुई थी 4।
रणधौर लैंग्वेज स्कूल, दोस्तों रणधौर लैंग्वेज स्कूल की 1870 में 3। ओक ग्रोव हेरिटेज स्कूल, दोस्तों जो ओक ग्रोव हेरिटेज स्कूल है 1888 में स्थापना की गई थी 2। और रामजी कॉलेज की 1871 में 1। तो क्या बना 4 3 2 1 इसका पैटर्न बना। कहाँ पे है 4 3 2 1, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कसार देवी परिसर में शारदा मठ की स्थापना किस वर्ष की गई। दोस्तों जो कसार देवी परिसर है, कसार देवी परिसर में जो शारदा देवी मठ की स्थापना की गई वो 1898 में की गई। कब की गई 1898 में की गई। दोस्तों कसार देवी आपके कहाँ पे है, अल्मोड़ा में स्थित है। कसार देवी मंदिर किसके निवास की पुष्टि करता है, यक्षों के निवास की पुष्टि करता है। ठीक है दोस्तों, कसार देवी मंदिर परिसर में जो शारदा मठ की स्थापना 1898 में की थी वो किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद ने की थी, स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है दोस्तों, अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड में स्त्री सन्यासियों से संबंधित मठ है तो शारदा मठ है, स्त्री सन्यासियों से। ठीक है, और कहाँ है मैंने बता दिया, अल्मोड़ा में स्थित है। विवेकानंद का मूल नाम क्या है, क्या था, तो नरेंद्र था। ठीक है, नरेंद्र था। और इनको स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी, तो महाराज खेतड़ी ने इनको क्या दी थी, स्वामी विवेकानंद की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य है, जसपुर का प्राचीन नाम शाहजफर है। बिल्कुल सही है, जो जसपुर है, जसपुर का प्राचीन नाम क्या है, शाहजफर है। जसपुर गांव यशोधर जोशी ने बसाया था। जो जसपुर गांव की स्थापना की थी वो किसने की थी, यशोधर जोशी ने की थी। ये भी सही है। जसपुर किले का निर्माण दीपचंद ने किया था। ये गलत है, क्योंकि जसपुर किले का निर्माण दोस्तों कीर्ति चंद ने किया था। जो कीर्ति चंद था दोस्तों, कीर्ति चंद ने क्या किया था, जसपुर किले का निर्माण किया था। और किसके नाम से, कीर्तिपुर के नाम से इसकी स्थापना की थी। अगला है, टाउन एरिया कमेटी की स्थापना जसपुर में 1850 में हुई। बिल्कुल सही है कि अगर पूछे टाउन एरिया कमेटी की स्थापना जसपुर में कब हुई, तो 1850 में हुई थी। ठीक है, तो इसका कौन सत्य होगा, 1 2 और 4। 1 2 और 4 किसमें, ऑप्शन सी में सही है कि इसका 1 2 और 4 क्या है, सत्य है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में किस भूमि बंदोबस्त को गांववार भूमि बंदोबस्त कहा जाता था। दोस्तों ब्रिटिश काल का वो कौन सा भूमि बंदोबस्त था जिसे गांववार भूमि बंदोबस्त कहा जाता है, तो दोस्तों पहली चीज, ब्रिटिश काल में कुल 11 भूमि बंदोबस्त हुए, जिसमें प्रथम भूमि बंदोबस्त गार्डनर ने किया था। ठीक है, और गढ़वाल में प्रथम भूमि बंदोबस्त किसने किया था, ट्रेल ने किया था। ट्रेल ने ही क्या किया दोस्तों, सबसे अधिक भूमि बंदोबस्त किए, जिनकी संख्या कुल 7 भूमि बंदोबस्त है। टोटल 11 हुए, इनमें से 7 भूमि बंदोबस्त कौन कर चुका था, ट्रेल कर चुका था। और जो गांववार भूमि बंदोबस्त कहलाता है दोस्तों, वो द्वितीय भूमि बंदोबस्त को कहा जाता है। गांववार भूमि बंदोबस्त यही वो बंदोबस्त था जिस बंदोबस्त में संपूर्ण जो राजस्व प्राप्त हुआ इसे हिस्सेदारों में बांटा गया था। अगर पूछा जाए किस बंदोबस्त में राजस्व को हिस्सेदारों में बांटा गया, तो द्वितीय भूमि बंदोबस्त में बांटा गया, जो 1816 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से सितारगंज में स्थित नहीं है। दोस्तों वो कौन सा है जो सितारगंज में स्थित नहीं है, हिमालयन फूड पार्क। दोस्तों जो हिमालयन फूड पार्क है वो आपके कहाँ है, सितारगंज में स्थित है। ये तो सही है। मिनी स्पाइस पार्क ये भी सितारगंज में स्थित है। प्लास्टिक पार्क ये भी सितारगंज में है। एरोमा पार्क इसका आंसर हो जाएगा। एरोमा पार्क सितारगंज में स्थित नहीं है। और अगर दोस्तों एरोमा पार्क सितारगंज में नहीं है तो कहाँ है, आप मुझे कमेंट करें, जो यहाँ तक देख रहा है और रियल में तैयारी कर रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य है, पिरूल योजना रुद्रप्रयाग में 8 मई 2024 से शुरू हुई। बिल्कुल सही है कि जो पिरूल योजना है वो कहाँ से शुरू हुई, तो रुद्रप्रयाग जनपद से 2024 में 8 मई को शुरू हुई थी। पिरूल वुमेन मंजू शाह को कहा जाता है। ये भी बिल्कुल सही है कि अगर पूछा जाए पिरूल वुमेन के नाम से किसको जाना जाता है, तो मंजू शाह को जाना जाता है। पिरूल मैन जेपी मैठानी को कहा जाता है। ये भी सही है कि पिरूल मैन के नाम से किसको जाना जाता है, जेपी मैठानी को जाना जाता है।
पिरूल विद्युत संयंत्र डुंडा ब्लॉक में स्थित है। ये भी सही है कि पिरूल जो विद्युत संयंत्र लगाया गया है 25 मेगावाट का, इसकी क्षमता कितनी है 25 मेगावाट का, वो कहाँ पे है तो डुंडा ब्लॉक में स्थित है। तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी क्या हैं, सत्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस समाचार पत्र का उद्देश्य कांग्रेस आंदोलन का विरोध करना था? दोस्तों वो कौन सा समाचार पत्र है जिसका उद्देश्य क्या था, कांग्रेस आंदोलन का विरोध करना था? तो दोस्तों वो हृदय समाचार पत्र था। क्या था, ऑप्शन ए हृदय समाचार पत्र था। शक्ति साप्ताहिक पत्र पता है आपको, जब अल्मोड़ा अखबार बंद हुआ था 1918 में शक्ति साप्ताहिक पत्र का विजयदशमी के दिन क्या किया गया था, इसे प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तरुण कुमार मासिक पत्र आपको पता है किसका है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने प्रकाशित किया था, जिन्हें उत्तराखंड का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, थारूओं में परिवार चलाने के लिए योग्य पुरुष का चुनाव करना कहलाता है? दोस्तों थारूओं में परिवार चलाने के लिए जब योग्य पुरुष का जो चुनाव करना कहलाता है तो वो गंधूर कहलाता है। क्या कहलाता है, गंधूर कहलाता है। थारू आपको पता है उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे अधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो कौन है, थारू है, जो मुख्य रूप से आपके उधम सिंह नगर जनपद में पाई जाती है। ठीक है, मुख्य रूप से ये क्या किस कला में निपुण होते हैं, भवन निर्माण और चित्रकला में निपुण होते हैं। भवन निर्माण और चित्रकला में क्या होते हैं, निपुण होते हैं। अगला क्वेश्चन, जीईपी इंडेक्स, ठीक है, ग्रीन इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट इंडेक्स की स्थापना निम्न में से किसने की थी? दोस्तों जो जीईपी इंडेक्स है, ग्रीन इन्वायरमेंटल इंडेक्स है, प्रोडक्ट इंडेक्स है, इसका जो विकास किया था या स्थापना की थी वो डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने की थी। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने की थी। दोस्तों उत्तराखंड प्रथम राज्य है जिसने ग्रीन इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट को लॉन्च किया है राज्य स्तर पर। ठीक है, और इसकी जो स्थापना डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने की, इन्होंने क्या की थी, हैस्को की स्थापना की थी। ठीक, और हैस्को ये क्या करता है, उत्तराखंड हिमालय संरक्षण में का काम करता है और हिमालय दिवस मनाया जाता है कब, 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस टिहरी शासक ने प्रजा सुख दुख निरीक्षण के लिए राज्य भ्रमण का नियम बनाया था? दोस्तों वो कौन सा टिहरी शासक था जिसने प्रजा के सुख दुख के लिए राज्य भ्रमण का नियम बनाया था? तो दोस्तों वो शासक था आपका प्रताप शाह। प्रताप शाह जिनका कार्यकाल कितना था, 1871 से 1886 तक जिनका कार्यकाल था। तीसरे टिहरी नरेश थे। ठीक है, और परमार वंश के 57वें राजा थे। इनके द्वारा ही टिहरी में पटवारी पद का सृजन किया गया था। इन्हीं के द्वारा टिहरी में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इन्हीं के द्वारा टिहरी में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मेला चंपावत जनपद में नहीं लगता? दोस्तों वो कौन सा मेला है जो चंपावत में नहीं लगता है? गौरी अठावली मेला चंपावत में लगता है। ठीक है, बयानधुरा मेला चंपावत में लगता है। आदित्य देव साठी मेला चंपावत में लगता है। अनेरी या अगेरी मेला दोस्तों क्या है, चंपावत में नहीं लगता है। ये मेला आपके चौखुटिया अल्मोड़ा में लगता है। कहाँ पे, चौखुटिया अल्मोड़ा में लगता है ये मेला। अगला क्वेश्चन, राज्य में भूकंप जागरूकता से संबंधित फिल्म है। दोस्तों राज्य में जो भूकंप जागरूकता से संबंधित फिल्म दिखाई गई थी वो है वो डांडी काठी की गोद में है। ठीक है, उत्तराखंड में भूकंप अलर्ट के लिए अभी हाल ही में भूदेव ऐप को लॉन्च किया गया है, जो क्या करेगा 15 से 30 सेकंड पहले क्या करेगा, भूकंप की जानकारी देगा। राज्य में भूकंप मापी सिस्मिक स्टेशन कितने स्थानों पे हैं, 3 स्थानों पे हैं। कौन कौन से, पहला देहरादून में, दूसरा चमोली में और तीसरा टिहरी में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1000 गायों का दान करने वाला चंद शासक था। दोस्तों वो कौन सा चंद शासक था जिसने 1000 गायों का दान किया था? तो दोस्तों वो चंद शासक था आपका कौन सा, जगत चंद। इस जगत चंद ने क्या किया था, 1000 गायों का दान किया था। जगत चंद को ही क्या कहते हैं, चंद वंश का स्वर्णकाल किसके कार्यकाल को कहा जाता है, जगत चंद के कार्यकाल को कहा जाता है। जगत चंद ही वो शासक था जिसने श्रीनगर राजधानी पे क्या किया था, कब्जा किया था। अगला क्वेश्चन,
लघु उद्योग सेवा संस्थान स्थित है? दोस्तों लघु उद्योग सेवा संस्थान आपके कहाँ है? हल्द्वानी में स्थित है। कहाँ पे? हल्द्वानी में स्थित है। दोस्तों राज्य की सबसे बड़ी जो व्यापारिक मंडी है वो कहाँ पे है? हल्द्वानी में स्थित है। किस नदी के तट पर है हल्द्वानी? तो गोला नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। जो जैव विविधता पार्क है वो आपके कहाँ है? हल्द्वानी में स्थित है। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। दोस्तों सत्य कथन का, जौनसारी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। दोस्तों क्या जौनसारी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ठीक है, ये को कथन क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, उमा शंकर ने जौनसारी को पश्चिमी पहाड़ी समूह की भाषा माना है। ठीक है दोस्तों, क्या ये सत्य है? ये भी सत्य है कि जो उमा शंकर हैं उन्होंने क्या माना है? जौनसारी को पश्चिमी पहाड़ी समूह की भाषा माना है। जौनसारी भाषा में स्थानीय ज्योतिष में विशिष्ट लिपि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो जौनसारी लोगों के ज्योतिष ग्रंथ हैं उसमें एक विशिष्ट लिपि के, वहाँ के जो पंडित लोग हैं उनके द्वारा विशिष्ट लिपि का प्रयोग किया जाता है। ये भी सत्य है। ठीक है, जौनसारी गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति है। ये भी सत्य है कि जौनसारी जो गढ़वाल के बोला, ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति है। ये भी सत्य है। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी सत्य हैं, क्योंकि हमने देखे चारों कथन क्या थे? सत्य थे। अगला क्वेश्चन, राज्य में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष तक होता है? दोस्तों हमको पता है जो पंचायत राज में जो पंचायत संस्थाओं का कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 5 वर्ष होता है। लेकिन जो ये 5 वर्ष काउंट होता है वो कब से होता है? तो याद रखना, जो ये 5 वर्ष काउंट होता है ये अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से, जो चुनाव जीतने के बाद जो प्रथम अधिवेशन होता है उस प्रथम अधिवेशन के लिए जो तिथि निर्धारित होती है उस दिन से क्या किया जाता है? ये 5 वर्ष काउंट किया जाता है। ठीक है, और आपको पता है कि भारतीय संविधान में पंचायत राज संस्थाओं से संबंधित कौन सा है? भाग 9 है, जिसमें 243 आर्टिकल के अंतर्गत इसको रखा गया है। ठीक है, अगर हम अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। कौन सी अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में। और इसी 11वीं अनुसूची में 29 विषयों को पंचायत राज से संबंधित सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों फिर से सुमेलित करने के लिए बोला है। तो पहला है कुल्हाल जल विद्युत परियोजना। दोस्तों जो कुल्हाल जल विद्युत परियोजना है वो किस नदी पर है? तो याद रखना, कुल्हाल जल विद्युत परियोजना आसन नदी पे स्थित है। 4, इचारी बांध परियोजना, जो इचारी बांध परियोजना है किस पे है? टोंस नदी पे है। 3, लोहारी नाग परियोजना। दोस्तों जो लोहारी नाग परियोजना है वो किस पे है? भागीरथी नदी पे स्थित है। 2, और देवसारी जल विद्युत परियोजना ये किस पे? आपकी पिंडर नदी पे स्थित है। कि 4, 3, 2, 1। तो कौन सा पैटर्न बना? 4, 3, 2, 1। कौन कहाँ पे है? 4, 3, 2, 1 है। हाँ, ऑप्शन सी में। ठीक है दोस्तों, सारे नए टाइप के क्वेश्चन है। इससे पहले की क्लास अगर आप देखना चाहो तो जरूर देखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है। दोस्तों क्या हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है? पहली चीज तो ये है, बिल्कुल सत्य है। अगला, भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही। दोस्तों ये भी सत्य है कि जो हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है उसका मुख्य कारण है भारतीय टेक्टोनिक प्लेट का यूरेशियन प्लेट से टकराना। ठीक है, तो ये क्या है? कथन ए और आर दोनों क्या हैं? सत्य हैं, और आर ए की क्या कर रहा है? सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में स्थित बुग्यालों के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। दोस्तों जो उत्तराखंड में स्थित बुग्याल हैं उनके संबंध में सत्य कथन का चयन करें। नंदन कानन बुग्याल फूलों की घाटी के ऊपर है। जो नंदन कानन बुग्याल है दोस्तों, क्या वो फूलों की घाटी के ऊपर है? बिल्कुल सत्य है। या अगर पूछे कभी कि फूलों की घाटी के ऊपर स्थित कौन सा बुग्याल है, तो नंदन कानन बुग्याल है। ठीक है, गुरसो बुग्याल ओली के पास हाथी पर्वत के निकट है। ठीक है, या पूछे कि हाथी पर्वत ओली के पास हाथी पर्वत के समीप कौन सा बुग्याल है, तो गुरसो बुग्याल है। दयारा बुग्याल उत्तर काशी में स्थित है। ये भी सत्य है दोस्तों, जिसे चंद्रप्रभा ऐतवाल ने क्या किया? विश्व मानचित्र पर लाया था। अठूर उत्सव मक्खन की होली के लिए कौन सा बुग्याल प्रसिद्ध है? दायरा बुग्याल है।
कुंवारी तथा चित्रकांठा बुग्याल चमोली जनपद में स्थित है। दोस्तों ये भी याद रखना, जो कुंवारी और चित्रकांठा बुग्याल स्थित है, या कुंवारी भी बोलते हैं इसको, ठीक है, कुंवारी बुग्याल या चित्रकांठा बुग्याल आपके कहाँ पे है, चमोली जनपद में स्थित है। तो ये क्या हो जाएंगे, उपर्युक्त सभी कथन क्या हैं, सत्य हैं। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। थारू जनजाति दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। दोस्तों क्या जो थारू जनजाति है, राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है, वो दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये लोग क्या मनाते हैं, या पूछा जाए कि कौन सी जनजाति दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, तो फिर आंसर निकल के आएगा थारू जनजाति। बोक्सा जनजाति दिवाली पर गोवर्धन पूजा करती है। क्या सत्य है दोस्तों, ये भी सत्य है कि जो बोक्सा जनजाति है वो क्या करती है, दिवाली पर गोवर्धन पूजा करती है मुख्य रूप से। बाकी और लोग भी करते हैं, ठीक है, हम लोग भी करते हैं जनरल तरीके से। बोक्सा जनजाति दिवाली पर गोवर्धन पूजा क्या करती है, गोवर्धन पूजा करती है। जौनसारी जनजाति दिवाली पर भैला भलैया नृत्य करती है। ये भी सत्य है कि अगर पूछा जाए भैला भलैया नृत्य का संबंध किससे है, जौनसारी जनजाति से है। और जो भैला भलैया नृत्य होता है ये कौन सी कब करती है, तो दिवाली के अवसर पर जौनसारी जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। राजी जनजाति दिवाली पर थड़िया नृत्य करती है। ये गलत है दोस्तों, राजी जनजाति दिवाली पर थड़िया नृत्य नहीं करती है। ठीक है, असत्य कथन का चयन करना था, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लड़िया कांठा पर्वत श्रेणी किस जनपद में स्थित है। दोस्तों जो लड़िया कांठा पर्वत श्रेणी है वो किस जनपद में स्थित है, तो वो आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। अगर मैं नैनीताल जनपद के अन्य पर्वत श्रृंखलाओं को बात करूं तो पहला है हिडिंबा पर्वत। कौन सा है, हिडिंबा पर्वत। हिडिंबा पर्वत श्रेणी कहाँ है, आपके नैनीताल में है। या बोलूं किलवरी चोटी, किलवरी चोटी, किलवरी चोटी भी आपके कहाँ है, नैनीताल जनपद में स्थित है। ठीक है, या हनी बनी चोटी कहाँ है, हनी बनी चोटी कहाँ है, ये भी नैनीताल में स्थित है। या शेर का डांडा कहाँ है, शेर का डांडा पहाड़ी, शेर का डांडा पहाड़ी, ये भी कहाँ है, नैनीताल में स्थित है। टिपिन टॉप ये कहाँ है, नैनीताल में स्थित है। तो ये नैनीताल जनपद की महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। दोस्तों आज राज्य में भूस्खलन की सम्मिलित करने के लिए दे रहा है। तो पहला है कुंवारी गांव भूस्खलन। दोस्तों जो कुंवारी गांव भूस्खलन है, ये जो कुंवारी गांव भूस्खलन था दोस्तों, ये कब हुआ था, तो 13 जून 2013 को हुआ था 4। ठीक है, मालपा भूस्खलन ये कब हुआ था, तो 18 अगस्त 1998 को हुआ था 3। बिरही गंगा भूस्खलन, दोस्तों जो बिरही गंगा भूस्खलन था वो हुआ था, जो बिरही गंगा भूस्खलन था वो कब हुआ था, 6 सितंबर 1893 को हुआ था 1। और उत्तर काशी ज्ञानसू भूस्खलन कब हुआ था, तो 23 जून 1980 को 2। तो इसका पैटर्न क्या बना, 4 3 1 2, 4 3 1 2, कहाँ पे है, 4 3 1 2 नहीं है, 4 3 1 2 नहीं है यहाँ पे। तो 4 3 1 2 क्या बन रहा है, इसका पैटर्न बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टिहरी रियासत में प्रथम जनगणना अधिकारी नियुक्त किया गया था। दोस्तों जो टिहरी रियासत में प्रथम जनगणना अधिकारी था उमादत्त डंगवाल को। देखो दोस्तों जो टिहरी रियासत में प्रथम जनगणना अधिकारी उमादत्त डंगवाल को किसने नियुक्त किया था, अगर पूछा जाए तो नरेंद्र शाह ने किया था। किसने, नरेंद्र शाह ने किया था। कब किया था, तो 1921 में किया था, 1921 में किया था। जनगणना किस विषय, किस सूची का विषय अगर पूछा जाए तो समवर्ती सूची का विषय है। और आर्टिकल कितने के अंतर्गत इसका रखा गया है, तो आर्टिकल 246 के अंतर्गत इसको रखा गया है। कितने के अंतर्गत, आर्टिकल 246 के अंतर्गत इसको रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। दोस्तों यहाँ पे फिर से असत्य कथन का चयन करने के लिए बोल रहा है। खीराकोट पर्यावरण आंदोलन, दोस्तों खीराकोट पर्यावरण आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो राधा भट्ट थे। ठीक है, डालियों का दगड़िया संगठन किसने बनाया, चंडी प्रसाद भट्ट ने बनाया। छबरा आंदोलन को कौन है, रोमी राम जायसवाल, बिल्कुल सही है। झपटो छीनो आंदोलन दयाराम रावत, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि जो झपटो छीनो आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो गोविंद सिंह रावत थे। कौन थे, गोविंद सिंह रावत थे। ठीक है, गोविंद सिंह रावत थे।
अगला क्वेश्चन, राज्य में के किस मंदिर में प्रसाद के रूप में कंडाली का साग व मंडुवे की रोटी चढ़ाई जाती है? दोस्तों राज्य का वो कौन सा मंदिर है जिसमें कंडाली का साग और मंडुवे की रोटी चढ़ाई जाती है? तो वो रेणुका देवी मंदिर है। ठीक है, नंदा देवी मंदिर आपके कहाँ है? चमोली जनपद में और अल्मोड़ा में। ठीक है, कछार देवी मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा में। और ध्वज मंदिर कहाँ है? आपके पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन, असंगत युग्म का चयन करें। देवराणा का मेला, दोस्तों जो देवराणा का मेला है वो कहाँ लगता है? उत्तरकाशी में। बौराड़ी का मेला कहाँ लगता है? पौड़ी जनपद में लगता है। ठीक है, बौराड़ी का मेला, ये गलत हो जाएगा, बौराड़ी का मेला पौड़ी में नहीं लगता, गलत है। पौंथिंग का मेला बागेश्वर में। कपडड्डी का मेला पौड़ी गढ़वाल में। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? गलत आंसर हो जाएगा, असंगत युग्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में शाहपट्टा का संबंध है। दोस्तों जो उत्तराखंड में जो ये शाहपट्टा शब्द है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो विवाह संस्कार से किया जाता है। इस शाहपट्टा शब्द का प्रयोग ऑप्शन बी किसके लिए? विवाह संस्कार के से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, कमलेंदुमती शाह के संबंध में सत्य कथन नहीं है। दोस्तों जो कमलेंदुमती शाह के संबंध में असत्य कथन है वो कौन से? वो ऑल इंडिया वुमेन संगठन की आजीवन सदस्य रही। क्या कमलेंदुमती शाह ऑल इंडिया वुमेन संगठन की आजीवन सदस्य रही? बिल्कुल सही है। वह टीरी नरेश मानवेंद्र शाह की पत्नी थी। दोस्तों ये गलत है, ये मानवेंद्र शाह की पत्नी नहीं थी। ठीक है, बल्कि मानवेंद्र शाह की क्या थी? माता थी। इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित 1958 में किया गया, ये भी सत्य है। माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका इनकी चर्चित पुस्तक है, ये भी सत्य है कि जो माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका चर्चित पुस्तक है किसकी? कमलेंदुमती शाह की। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष प्रकाश पंत जी को राज्य का प्रथम उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार दिया गया? दोस्तों जो प्रकाश पंत जी को राज्य का प्रथम उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार दिया गया वो दिया गया 2008 में। ठीक है, कब दिया गया? 2008 में दिया गया। तो आपको पता है प्रकाश पंत स्वतंत्र जो उत्तराखंड राज्य है सेपरेट, उसका प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश पंत थे, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। और जो प्रथम विधानसभा सत्र शुरू हुआ था वो कब हुआ था? तो वो 9 जनवरी 2001 को हुआ था। कब हुआ था? 9 जनवरी 2001 को प्रथम विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से चमोली जनपद में स्थित संस्थान है। चमोली जनपद में स्थित कौन से संस्थान है? दोस्तों राज्य विधि कॉलेज चमोली जनपद में, जड़ी बूटी एवं शोध संस्थान चमोली जनपद में, मंडुवा अनुसंधान संस्थान पीपलकोटी चमोली जनपद में। उपर्युक्त सभी दोस्तों क्या हैं? सत्य कथन है। यानी ये तीनों के तीनों जो संस्थान है, चाहे वो राज्य विद्या कॉलेज है, जड़ी बूटी शोध संस्थान है, मंडुवा अनुसंधान है, ये सभी आपके कहाँ पे हैं? चमोली जनपद में स्थित हैं। दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना किसने की थी? दोस्तों दिल्ली में जो पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना है वो मोहन उप्रेती ने की थी। किसने की थी? मोहन उप्रेती ने। अगर पूछा जाए दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना मोहन उप्रेती जी ने कब की थी? तो 1968 में की थी। कब की थी? 1968 में की थी। श्रीदेव सुमन ने दिल्ली में क्या की थी? गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी। क्या की थी? गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी। ठीक है, इंद्रमणि बडोनी के जन्मदिन को हमको पता है क्या है? लोक संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनसे प्रसाद बहुगुणा को क्या कहा जाता है? गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे ऑप्शनों को डिफाइन कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद पहली बार कब नंदा राजजात यात्रा हुई थी? दोस्तों आपको पता है जो नंदा राजा स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार हुई थी वो 1951 में हुई थी। कब? 1951 में हुई थी। ठीक है, नंदा जो राजजात यात्रा है क्या है? 19 या 20 दिन की ये यात्रा है। इसका जो प्रथम पड़ाव है वो क्या है? ईड़ा बदानी में क्या है? इसका प्रथम पड़ाव है। अंतिम पड़ाव कहाँ है नंदा राजजात का? होम कुंड में इसका अंतिम पड़ाव है। ठीक है, अगर पूछे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पार्क ऑफ द ग्रेट ऑर्क। दोस्तों जो पार्क ऑफ द, अच्छा सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है।
दोस्तों यहाँ पे जो सुमेलित है, पार्क ऑफ द ग्रेट ऑर्क देहरादून में स्थित है, ये तो बिल्कुल सही है। सिल्क पार्क उधम सिंह नगर, ये गलत है दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो सिल्क पार्क है वो आपके कहाँ पे है, वो भी देहरादून में स्थित है। पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क हरिद्वार, ये भी सत्य है। और हर्बल गार्डन कहाँ है, मुन्नी की रेती में स्थित है, ये भी क्या है, हर्बल मुन्नी की रेती में स्थित, ये भी सत्य है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अल्मोड़ा जनपद की घाटियां हैं। दोस्तों अल्मोड़ा जनपद की कौन सी घाटियां हैं? सोमेश्वर घाटी अल्मोड़ा में स्थित है, शिमल खेत घाटी अल्मोड़ा में स्थित है, पनार व मनान घाटी, पनार और मनान घाटी अल्मोड़ा में स्थित है। तो उपर्युक्त सभी कथन क्या हैं, सत्य हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा।